अच्छे हैं तो हमारे पड़ोसी कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, ईसाई है, और सब स्वाभिमान पूर्वक जीता है और कोई इंसान के नाते सब जी रहा है, तो हम सभ्य हैं। हमारे देश में यदि मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख यदि सभ्य पूर्वक जी रहा है, स्वाभिमान पूर्वक जी रहा है, उनका सब हकूक मिल रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में है, सभी हक मिल रहे हैं, तो हम सभ्य है, हमारा देश सभ्य है। यदि हमारा पड़ोसी हमसे भयभीत है, इसका मतलब हम असभ्य हैं। हम कहीं न कहीं हमारी मनुष्यता मारी गई है, हमारी इंसानियत खत्म हो गई है। यदि देश में कोई मुसलमान भय के मारे जो है सहमा हुआ है, यदि कहीं सिख सहमा हुआ है, कहीं क्रिश्चियन सहमा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारा देश सभ्य नहीं है, हम असभ्यता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। तो अपने देश को सभ्य बनाना है। हम अपने देश को यदि जो साझी विरासत है उनको मजबूत करना है, तो हमें सिख के नाते किसी को नहीं देखना है, हमें मुसलमान के नाते नहीं देखना है, हमें जो है ईसाई के नाते नहीं देखना है, हमें तो देखना पड़ेगा इंसान के नाते, मनुष्य के नाते, क्योंकि खून जो है एक ही सबका है। यदि किसी वैज्ञानिक से कह दिया जाए कि मुसलमान से खून ले लीजिए, थोड़ा कुछ ईसाई से ले लीजिए, कुछ सिख से ले लीजिए, कुछ हिंदू से ले लीजिए, कुछ अदर जातियों से ले लीजिए, अलग अलग दीजिए वैज्ञानिक को कि बता दीजिए किसका खून है, तो ये नहीं बता सकता है कि ये सिख का खून है, ये ईसाई का खून है और ये जो है अमुक जाति का खून है। केवल वैज्ञानिक बताएगा कि ये इंसान का खून है, ये जानवर का खून है, जानवर के दीजिएगा तो जानवर का खून है। तो इसका मतलब ये है कि खून सबका एक है, इसलिए हमारा जो है, हमारा पहचान असली जो है इंसान का है और इससे ऊपर करना जरूरी है। मुसलमान हम, इस्लाम हमारा एक धर्म है, हम जीने की शैली है, पूजा पाठ है, और इसी प्रकार से क्रिश्चियन के जीवन शैली है, पूजा पाठ है उनका है, क्रिश्चियन सिखों का इसी प्रकार से है, हिंदुओं का भी उसी प्रकार से। अरे भाई, एक परिवार में 4 भाई है, कोई कह रहा है कि हमको रोटी अच्छी लगती है, कोई कह रहा है कि नहीं हमको जो है हमें तो चावल अच्छा लगता है, तो इसमें विवाद की क्या बात है भाई? इसका मतलब है कि एक कहीं मुसलमान झगड़ा कर लेता है तो पूरे मुसलमानों पर हमलावर लोग हो जाते हैं। क्या पूरा मुसलमान दोषी हो गया उसके लिए? मान लीजिए एक सिख गलती कर लिया तो पूरा सिख गलत हो गया क्या? एक हिंदू गलत कर लिया तो पूरा हिंदू, वो व्यक्ति की गलत है, उसके नाते से पूरा मुसलमान गलत नहीं हो सकता है, एक पूरा हिंदू गलत नहीं हो सकता है, पूरा सिख गलत नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि मनुष्य के प्रति हमारा सोच जो है वो वास्तविक नहीं है, वो कृत्रिम है, वो प्राकृतिक नहीं है, नैसर्गिक नहीं है। हम मनुष्य को मनुष्य नाते नहीं मान रहे हैं, हम उसे मान रहे हैं किस नाते से? मुसलमान के नाते से मान रहे हैं, मुसलमान के रूप में उसको देख रहे हैं, सिख के रूप में देख रहे हैं, ईसाई के रूप में देख रहे हैं, ब्राह्मण के रूप में देख रहे हैं, क्षत्रिय के रूप में देख रहे हैं, वैश्य के रूप में देख रहे हैं, शूद्र के रूप में देख रहे हैं। तो हमें ये जो कृत्रिम चीज है, हमें इसको हमेशा निषेध करने की जरूरत है। और एक चीज जो दंगे होते थे, अब दंगे कुछ कम हुए। उत्तर प्रदेश में भी मुझे नहीं लग रहा है कि दंगे हुए हैं, और जहाँ भी मुजफ्फरनगर में भी जो दंगे हुए हैं उसको दंगा हम कहते हैं, लेकिन वो एक तरफा हमला था और एक थोड़ा सा दंगा ग्रुप। लेकिन और एक उत्तर प्रदेश में जो हुए हैं वो एक तरफा हमला था, मुसलमानों पर हमला था। फैजाबाद में पिछले साल जो हुआ था, 100-150 लोगों ने, हिंदुत्ववादी लोगों ने मुसलमानों के दुकान पर आग लगाना शुरू कर दिया। शाम को 6 बजे पुलिस देखती रही और वो आग लगा रहा 10 बजे तक, दिन तक। तो दोनों तरफ जो होता है वो दंगा होता है। वो तो एक तरफा हमला था मुसलमानों पर। अब मुसलमान चुपचाप बने रहे कि हाँ हम जो है कमजोर है, हमला हम पर हो जाएगा, प्रशासन के लोग गोली हम पर चलाएंगे, उन पर तो चलाएंगे नहीं। आतंकवाद 2005 में मालूम हुआ कि बम ब्लास्ट हुआ था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जो है उसमें बम ब्लास्ट 2005 में हुआ था। और वो बहुत जो मीडिया के द्वारा जो मैसेज गया था वो बहुत ही अटपटांग तरीके से गया था। और वो जो घटना हुई थी, हमारे जहाँ घटना हुई थी बम ब्लास्ट के, अधिक से अधिक हमारे यहाँ से, हमारे मंदिर से वो 200 कदम की दूरी पर है। वो जो है, ये जो बम ब्लास्ट हुआ था 2005 में,
जिससे 5 आतंकवादी मारे गए थे। वो भीतर पहले से बैरिकेड टूटा हुआ था, भीतर प्रवेश किया। 12 नंबर के टावर के पास पुलिस के लोग बैठे हुए थे, राइफल रख के ताश खेल रहे थे। वो आतंकवादी जो है 5 गया, आराम से गया, उसके सामने से किसी पुलिस को मारा नहीं, और सीधे जो वहां जाकर के बम ब्लास्ट करने लगा। बम फटा कोई नहीं। और जब पुलिस के बाद में गोली चली चारों तरफ से, तो एक भी गोली वो लोगों ने नहीं चलाया। तो हम लोग सोचने लगे, अयोध्यावासी सोचने लगे कि मामला क्या है, ये आतंकवादी और दयालु, कि आतंकवादी भी दयालु, ये दयालु आतंकवादी है। माने पुलिस पर गोली नहीं चला रहा है वो। अब बम जो फेंक रहा है, ग्रेनेड बम, वो फूट नहीं रहा है। इसका मतलब है कि ग्रेनेड बम भी नकली, आतंकवादी भी नकली था। इसका सीधा मतलब होता है। अब पुलिस को नहीं माना, पुलिस के तो सबसे बड़ा आतंकवादी जो होगा उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है पुलिस। अब पुलिस जो है उसे बैठा हुआ उसी होकर के आराम से गुजर रहा है, और उसी होकर जाकर के जो है वहां ग्रेनेड फेंकने लगता है। उसकी जांच जब होती है तो कहा कि वो कश्मीर के था। तो हमने वहां सवाल उठाया था, शायद अखबारों में पढ़े होंगे, हम सवाल उठाया था कश्मीर में किस परिवार का था बताइए। एक मानसिकता प्रशासन की बना हुआ है कि कोई भी दोष मुसलमानों पर आरोपित कर दो। एक समय था जब कोई भी ऐसी प्रकार की घटना होती थी तो सिखों पर आरोपित कर दिया जाता था। इस समय चल रहा है, एक हवा चल रही है, प्रशासन की एक मानसिकता बनी हुई है कि मुसलमानों पर डाल दो इसको। तो कहा कि सिख कश्मीर के था वो 5। तो हम लोगों ने सवाल उठाया कि कश्मीर के कौन था, किस परिवार के था, किस जिला के था, उसको स्पष्ट किया जाए। बाद में फिर बयान आया कि वो पाकिस्तान के था। अरे भाई पाकिस्तान के था, आप क्या इनकी जो फांसी हुई है पाकिस्तान, उनको आप पता लगा लिए, घर पता लगा लिए। जब पाकिस्तान के था तो आप बताइए किस जिले के था, किस परिवार के था भाई। तो इसका मतलब यह है कि वो पूरा नकली आतंकवादी था। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मुझे सीधे सीधे लगता है कि वो सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद था। ये जो आतंकवाद जो शुरू हुआ है, ये सरकारी आतंकवाद भी होता है। आप ये न मानिए कि जो है ये वो हो रहा है वो सब सही हो रहा है। सरकारी आतंकवाद भी। अफजल गुरु के जो फांसी हुई थी, आप एक ईमानदारी की बात सोच लीजिए कि अफजल गुरु के बदले में कोई हिंदू होता तो क्या उसको फांसी होती? और उनका जो फैसला फांसी की सजा हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि इनके विरोध में कोई गवाह नहीं है। तो और कोई साक्ष्य भी इनके विरोध में नहीं मिला है, लेकिन जन भावना को देखते हुए इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। मतलब जन भावना के अनुसार सुप्रीम कोर्ट भी दे रहा है। तो जो अल्पसंख्यक है देश में, उसके विरुद्ध में जन भावना होगी। सिखों के विरुद्ध में हो सकता है, मुसलमानों के विरुद्ध में हो गया, क्रिश्चियन के विरुद्ध में हो गया। इसका मतलब है सबको फांसी दे दीजिएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो कोर्ट है वो कम्युनल हो चुका है, और भयंकर रूप से कम्युनल हो चुका है। और जिस प्रकार से आतंकवाद में जो फंसे हुए मुसलमान है, मुस्लिम युवक है, वो आप उत्तर प्रदेश में आज तक जो बंद है, उनके प्रति सीधे दुर्भावना किस प्रकार से जजों को दिखाई पड़ती है, आप देखेंगे तो आपको आंसू आने लगेंगे। कचहरी बम ब्लास्ट हुआ था फैजाबाद में, सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। सोशल जांच हम लोगों ने किया कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि हर आतंकवाद में मुसलमानों को फंसा दिया जाता है। और कभी ऐसा था कुछ साल तक कि उधर उत्तर प्रदेश में, बिहार में सिखों को फंसाया जाता था। घल्लू धारा उस पर लगा हुआ था। जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, उस समय घल्लू धारा लगा हुआ था। तो इस समय मुसलमानों पर है। तो कचहरी बम ब्लास्ट में हम लोगों ने सोशल जांच किया था। और संदीप पांडे जो मैग्सेसे पुरस्कार लब्ध है, उनको आप लोग नाम सुने होंगे शायद, वो मिसाइल के वैज्ञानिक भी रहे हैं। सोशल जांच किया कचहरी बम ब्लास्ट उत्तर प्रदेश के। तो आश्चर्यजनक बात आपको आएगा कि ये जो बम ब्लास्ट हुआ उसका चरित्र देखिए। वो जो बम साइकिल पर रखा हुआ था, और साइकिल जो है कचहरी के अंदर कहाँ रखा हुआ था जानते हैं? एक भाजपा के जिला अध्यक्ष था,
मैं बहुत साफ कर रहा हूँ, पहले पूर्व जिलाध्यक्ष, उनके तख्त के सामने वो साइकिल खड़ी थी, अब बम उसमें बना हुआ था, और जिस समय बम फटा है आवाज उनके पूरे फैजाबाद थर्रा गया, हमारा 2 आदमी, माने आवाज जो है 4-5 किलोमीटर के अंदर में इतनी भयंकर आवाज, हमारा केवल 2 आदमी कचहरी में अत्यंत भीड़ थी तब। तो आप कल्पना करिए, और उसमें 2-3 मुसलमानों को आतंकवाद में बंद कर दिया गया। आप कल्पना करिए किस आधार पर आप बंद किए। लेकिन मुसलमान होना जरूरी है। हमसे एक डीआईजी साहब थे श्रीवास्तव जी फैजाबाद में, कहा कि शास्त्री जी आप मुसलमानों के पक्ष लेते हैं, कभी ईसाइयों के पक्ष लेते हैं, हम कोई पक्ष किसी के नहीं लेते हैं, जो कमजोर है जिस पर अत्याचार होता है हम उसके पक्ष लेते हैं। हमारी कल्पना में ही नहीं है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम इंसान के नाते से मानते हैं। हमारे आदर्श तो हमारे गुरु नानक साहब है, कबीर साहब है, जो कबीर साहब और गुरु नानक साहब जैसे सूफी संतों के विचारों को जो मानता है, उनके धड़े पर जो चल रहा है वो हिंदू मुसलमान की दृष्टि से किसी को नहीं देखेगा, वो तो इंसान की दृष्टि से देखता है। कहा कि आप समझते नहीं है मुसलमान राष्ट्रवादी है, ये जो है राष्ट्र विरोधी होते हैं। अरे हम कहे डीआईजी साहब के, हम कहे कि सर आप कह रहे हैं राष्ट्र विरोधी होते हैं, मुझे तो नहीं लगता है, मुझे जो है ये प्रशासन के लोग राष्ट्र विरोधी लगते हैं, फर्जी किसी को फंसाते रहते हैं और एक दिन देश टूटेगा। इन नफरत फैलाने वाले प्रशासन के लोग भी बड़े स्तर पर हैं। अभी जफरुल इस्लाम खान साहब मुजफ्फरनगर दंगा में ये सबसे बातचीत करने के लिए, संपर्क के लिए एक कार्यालय बनाए हैं। अभी कल ही चर्चा हो रही थी, तो एक अखबार ने दिया कि आतंकवादियों के सबसे संपर्क के लिए ये जो है कार्यालय बनाया गया है। मतलब तुम पियो तो पुण्य, हम पिए तो पाप। ये कौन सी बात है? हम यदि यूपी में, यदि ये बिहार में जाकर के सिख है तो दबा हुआ है, मुसलमान है तो दबा हुआ है, इसी प्रकार से हम और प्रांतों में जाते हैं तो वो जो कमजोर वर्ग है दबा हुआ है। पाकिस्तान में जो सिख है, जो हिंदू है, वो दबा हुआ है। हम किस युग में जी रहे हैं? जो ज्ञान विज्ञान की हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं दुनिया में, लेकिन वहाँ हमारी इंसानियत खत्म हो गई इतने जो बड़े असर पर। तो इस पर बहुत गौर करने की जरूरत है, और विशेष करके हमें देश की अखंडता को संजोए रखना है, लोकतंत्र को संजोए रखना है, तो हमें इस पर काफी गंभीरता से विचार पर विमर्श करना पड़ेगा। विशेष करके जो आतंकवाद के मामले पर आज जो है युवा वर्ग, मुसलमानों के हर युवा वर्ग सहमा हुआ है। एक घटना हम बता देते हैं। मऊ में एक चीफ गेस्ट के रूप में कार्यक्रम में मुझे जाना था, वहाँ गया। जब मैं स्पीच देने लगा तो वहाँ के चेयरमैन मुस्लिम थे और वो अध्यक्षता कर रहे थे। हाँ, कल हमने चर्चा किया था जफरुल इस्लाम खान साहब से भी। वो जो चेयरमैन था थर-थर कांपने लगा। मऊ जहाँ दंगा हुआ था कुमार, तो थर-थर कांपने लगा, और जो मौलाना लोग थे उठ के धीरे धीरे चलने लगे। तो और बाद में चेयरमैन साहब के कमरे में हमारा चाय था, सभी लोग इकट्ठे हो गए। कहा कि शास्त्री जी आप इतना सही बात जो है सीधे बेधड़क बोल देते हैं, यदि हम लोग थोड़ा भी इसमें बोल देंगे तब सब आतंकवाद में बंद हो जाएंगे। तो ये आतंकवाद ऐसी चीज है कि ये जो मुस्लिम युवक है तकनीकी क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, तो ऐसा क्षेत्र, वो ऐसा विभाग नहीं लेता है, वो ऐसा सब्जेक्ट नहीं लेता है जहां बम बनाना सीखना हो। ऐसे है कि जिस पर आरोप नहीं लगा तो पुलिस जो है तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेगी। तो इसका मतलब है, इस प्रकार से मैं खेड़ा में गया था गुजरात में, वहां भी वही स्थिति हुई। तो मुसलमान जो कितना सहमा हुआ है, देश के मुस्लिम युवा जो है कितना सहमा हुआ है। हम किस भारत में रह रहे हैं? हम राजतांत्रिक भारत में रह रहे हैं कि लोकतांत्रिक भारत में रह रहे हैं? और यदि इस प्रकार से हम कुचलते रहे लोगों को, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हम उसको नीचे दबाते रहे, उनके अधिकारों को छीनते रहे, और भय का माहौल इतना पैदा हो गया है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति यदि हिंदू वाला क्षेत्र है, वहाँ कॉलेज हिंदू का है, तो मुस्लिम व्यक्ति अपनी लड़कियों को पढ़ने नहीं जाने देना चाहता है।
चूंकि असुरक्षा महसूस करता है। मुस्लिम लड़के भी पढ़ने नहीं जाता है ज्यादा, उसकी संख्या बहुत कम हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि वो असुरक्षित महसूस कर रहा है, सरकारों से असुरक्षित महसूस कर रहा है, हमसे असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो यदि इस प्रकार से असुरक्षा की भावना महसूस करेगा तो क्या आप समझते हैं कि समाज नहीं टूटेगा? और समाज टूटेगा तो देश टूटेगा। तो निश्चित है कि हम जो बीज बो रहे हैं, वो नफरत के बीज बो रहे हैं, उसे मिटाना पड़ेगा। प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा के जो संदेश है, जो गुरु नानक साहब ने आगे बढ़ाया, कबीर दास ने आगे बढ़ाया, सूफी विचारों ने जो आगे बढ़ाया है, उसे आत्मसात करना पड़ेगा। हम पाकिस्तान से नफरत करके हम बॉर्डर को चौड़ा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि प्रेम मोहब्बत के दरिया इतना तेज बहा दो कि बॉर्डर ही खत्म हो जाए, न भारत रहे, न पाकिस्तान रहे, न नेपाल रहे, न अफगानिस्तान रहे। तुम हथियार से नहीं जीत सकते हो, कैसे नहीं जीतोगे तुम। बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ के जो है शासकों ने जो है मुसलमान जो है यहाँ के हिंदुओं को जबरदस्ती बना लिया। अरे जबरदस्ती किसी को बना सकता है? हम किसी को सिख बना लिया कि जबरदस्ती, मुसलमान भी बना लिया जबरदस्ती। ऐसे उलट पुलट के बेढंगे तरीके से बात करते हैं। अरे मुसलमान जो जबरदस्ती तलवार के बल में बनाया गया होता तो अभी तक जो है सब हिंदू बन गए होते हैं। इसका मतलब है कि प्रेम और मोहब्बत और इंसानियत का संदेश सूफी संतों ने दिया है, उसका घर घर लोगों ने, तमाम लोगों ने स्वीकार किया। और आज पंजाब में और पूरे दुनिया में फैले हुए सिख हैं, वो सूफी विचारधारा की देन है। और गुरु नानक साहब ने उस सूफी विचारधारा को आगे बढ़ाया था, ये बहुत बड़ी संख्या में। तो एक चीज है कि हमें प्रेम मोहब्बत के दरिया को बहाना है, अयोध्या के साझी विरासत को मजबूत करना है, और फिलिस्तीन के साझी विरासत के मजबूत करने के लिए हमें विचार करना पड़ेगा, ताकि पूरे दुनिया में अमन चैन कायम रह सके। मुसलमानों को पूरा अधिकार मिलना चाहिए, उनको आतंकवाद के नाम पर न फंसाया जाए, ये सब फर्जी है। मैं 2-3 जो है समस्या है, एक मीडिया एक समस्या हमारे देश के है, और एक जुडिशरी समस्या है, और तीसरा ये है कि प्रशासन भी एक समस्या है। हम बार बार कहते हैं, जिस मंच पर भी जाते हैं हम कहते हैं कि IAS, PCS, IPS जो अफसर है उनको ट्रेनिंग कम से कम 6 महीना दिया जाए धर्मनिरपेक्षता के, हिंदू मुस्लिम सिख एकता के, उसको 6 महीना प्रशिक्षण दिया जाए, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। वैसे भले आप नौकरी में रख लीजिए, लेकिन ये अनिवार्य कर दीजिए कि 6 महीना इनको शिक्षा लेना है। और जो कम्युनल हार्मोनी पर लोग काम कर रहे हैं या सूफी विचारधारा के पूरे देश में लोग हैं, उनको प्रशिक्षण दे 6 महीना, उसमें पास हो तो ठीक है, अफसर बने, नहीं तो उसको अलग किया जाए। जुडिशरी में भी जो है होना चाहिए। सिखों की जितनी दुनिया इस देश में संख्या है, उनको सिख जो है आमतौर पर ये गुरु नानक साहब के जो ढर्रे पर चल रहे हैं, वो प्रेम मोहब्बत भाईचारा का संदेश देते हैं। तो ऐसे विचारधारा के लोगों को उसमें रखा जाए जुडिशरी के क्षेत्र में। इसी प्रकार से जो मीडिया के क्षेत्र में है, मीडिया में ये जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी आरक्षण लागू किया जाए। सिख है, मुस्लिम है, जितना इसी प्रकार के विभिन्न जाति के लोग हैं उनको उतना रखा जाए, तो मीडिया की जो कम्युनल हो चुका है वो जो है वो खत्म हो सकता है। जिस प्रकार से आप जानते हैं बिहार के जो फोर्स है इंडिया में सबसे सेकुलर फोर्स माना जाता है, और इसका कारण ये है कि कर्पूरी ठाकुर थे, वो पहले ही आरक्षण वहां दे दिए थे, सन 78 में शायद वो आरक्षण दे चुके थे। और वहां इतने बड़ी संख्या में, आप सिख की संख्या वहां क्या है, लेकिन देखेंगे कि सिख भी बहुत बड़ी संख्या में वहां फोर्स में है, मुसलमान भी बहुत बड़ी संख्या में है, विभिन्न जातियों के भी लोग भी बड़ी संख्या में हैं, और एक साथ मिलकर के रह रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें इस देश समन्वय करना पड़ेगा, और किसी को हम कुचल करके धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर हम कुचल करके हम समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं, देश का निर्माण नहीं कर सकते हैं। हम देश के निर्माण, हम केवल वंदे मातरम गा करके देश मजबूत नहीं होता है। और जमीनी स्तर पर मानवता के बीच में जाना पड़ेगा, इंसानियत के पाठ पढ़ाना पड़ेगा, इंसानियत के लिए काम करना पड़ेगा। केवल वंदे मातरम से सफल नहीं हो पाएंगे आप। और एक शिगुफा मत हमें सिखाइए वंदे मातरम कह करके दूसरे को चिढ़ाने के लिए। अभी हमारे फेसबुक पर
इनबॉक्स पर बहुत लोग जय श्री राम, हम कहे कि ये तो हिंदुत्व तो आतंकवादियों के नारा है भाई, हमें जय सीताराम कहो, राम राम कहो, तब हम बात करेंगे। ये तो हिंदुत्ववादी आतंकवादियों के नारा है। तो जो सही चीज है उसको भी गड़बड़ वो कर रहे हैं। जैसे बाप हमारा अब बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम बहुत बड़े गुंडा है, लफंगा है, तो बाप का अपमान होता है। तो जो कम्युनल लोग है, इस जो नफरतबाज लोग है, वो अपने इष्ट देव को भी गंदा बना रहा है। बोल लिया हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मैं इतना ही बोल करके आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। और आप लोग जरूर अयोध्या आइए, ये पर्चा भी बटेगा, हमारे साथी बांटेंगे। कई यात्रा भी निकाल रहे हैं हम पूरी देश में यात्रा निकालते रहते हैं। ये पैगाम अमन यात्रा हम निकालते रहते हैं, सद्भावना यात्रा बहुत निकालते रहते हैं। एक घटना बता दे हमें, अब पंजाब है यहाँ